Hello बच्चों, let's read the question. What the question says: a series LCR circuit with L equal to 0.12 Henry and capacitance is C equal to 480 nanofarad. इसको हम लिख सकते हैं 480 into 10 के power minus 9 farad and R equal to 23 ohm. R equal to 23 ohm is connected to a 230 volt. VRMS is given. This is 230 volt. So what is the source frequency for which the current amplitude is maximum? हमें पूछा गया कि what is the source frequency for which the current amplitude is maximum. तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए अगर हम कॉन्सेप्ट देखें बच्चों, कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे करंट को मैक्सिमाइज करना है, करंट को मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? जेड को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जेड को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर मैं करंट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो मुझे जेड को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। और जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं एक्सएल बराबर एक्ससी कर देता हूं, यहां से मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। तो मैं क्या कर सकता हूं कि जेड को मैं मिनिमाइज कर सकता हूं और मिनिमम जेड की मिनिमम वैल्यू जो मिल जाएगी मुझे वो क्या हो जाएगी बच्चों? आर। जेड की मिनिमम जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी वो आर के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सोर्स फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो। करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो मतलब जेड की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो। राइट बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे? ओमेगा रेजोनेंस निकालेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एलसी और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 0.12 इनटू हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है 480 इंटू 10 पे पावर माइनस 9, ये नैनोफैराड है। राइट? तो ओमेगा आर की जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ओमेगा आर की जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी वो मुझे मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद 4167 रेडियन पर सेकेंड। राइट बच्चों? तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ओमेगा आर अपॉन 2 पाई और ये लिख सकते हैं 4167 अपॉन 2 इंटू 3.14 और ये फ्रीक्वेंसी मुझे मिल जाएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 663 पर सेकेंड या मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 663 हर्ट्ज। राइट बच्चों? तो ये हमारा पहले सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन ये हो गया जो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है? अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर आते हैं। दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है बच्चों? दूसरे सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच एवरेज पावर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि करंट जब मैक्सिमाइज रहेगी तभी आपको एवरेज पावर जो है वो भी मैक्सिमम रहेगा। तो करंट की पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे बच्चों। करंट की मैक्सिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें मैक्सिमम पावर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी के लिए मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट बराबर हो जाएगा बच्चों वी आर एम एस अपॉन जेड, जिसको हम लोग आई आर एम एस भी बोल सकते हैं, IRMS भी बोल सकते हैं। और जेड की मिनिमम वैल्यू जो मैंने आपको बताई बच्चों वो क्या थी? आर के बराबर। तो लिख सकते हैं 230 अपॉन हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों 230 वोल्ट VRMS हो गई बच्चों। और जेड मिनिमम की जो वैल्यू मुझे मिल गई बच्चों, जेड मिनिमम की जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो हो गई रेसिस्टेंस दिया हुआ है 23 ओम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 एम्पियर। ये हमें आरएमएस करंट मिला बच्चों, मैक्सिमम करंट नहीं है बच्चों, ये हमें आरएमएस करंट मिला। राइट? ये हमें आरएमएस करंट मिला। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करंट बराबर हो जाता है आपको √2 इंटू IRMS हो जाएगा बच्चों। राइट? तो हम लोग यहां से IRMS की जो वैल्यू है वो निकाल चुके हैं और IRMS की जो वैल्यू है बच्चों,
अगर मैं पावर मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो पावर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इनटू आर या जेड, क्योंकि आर बराबर जेड है बच्चों, तो हम लोग यहाँ आर भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं IRMS बराबर 10 स्क्वायर इंटू 23 और इसको लिख सकते हैं 2300 वॉट। तो हमें मैक्सिमम पावर की वैल्यू जो मिल गई बच्चों, मैक्सिमम पावर मिल गई 2300 वॉट। और अगर मैं I मैक्सिमम जानना चाहता हूं तो ये √2 इंटू IRMS बराबर हो जाएगा 10√2 एम्पियर। तो ये दोनों चीजें हमें मिल गई बच्चों, ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो हम पावर मैक्सिमम को पहले बॉक्स में कर देंगे ताकि ये हाईलाइट हो जाए, और I मैक्सिमम की जो वैल्यू है उसको भी हम लोग इन बॉक्स रखेंगे ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट कहता है फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी। फॉर विच ऑफ द फ्रीक्वेंसी the source is the power transferred to the circuit half the power at the resonant frequency and what is the current amplitude at these frequency। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, हम लोग को देखो क्या करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है जैसा कि हम जान रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर वैरी कर रही है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का एक रेंज निकालेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है, क्योंकि ये पूछा गया है कि किस किस फ्रीक्वेंसी के लिए पावर जो है वो इस तरह से वैरी करेगी। ठीक है, तो देखिए जब भी हम कोई आकाशवाणी होती है या प्रसारण होता है या कोई ब्रॉडकास्ट होता है बच्चों, तो ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होता है कि हम बैंडविड्थ रखते हैं। जैसे मान लीजिए ω1 है तो ω1 विल बी ओमेगा रेजोनेंस प्लस डेल्टा ओमेगा, और ω2 विल बी ओमेगा रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा। तो मतलब ये वो बैंडविड्थ होता है बच्चों जिसके, जैसे ये आपका क्या है, ये रेजोनेंस है, ठीक है, ये ओमेगा आर है, ठीक है बच्चों, और ये एम्पलीट्यूड है, राइट। तो हम लोग करते हैं क्या कि अगर मान लो कि हमें प्रसारण इस बैंडविड्थ में करना है तो ये ω2 रख लिया और ये क्या रख लिया ω1। तो जो हम अगर दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो मुझे मिल जाएगा ω1 प्लस ω2 बराबर, या इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम घटा देते हैं, घटा देने से हमें बैंडविड्थ मिल जाएगी बच्चों, राइट। इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ω1 माइनस ω2 बराबर हो जाएगी 2 डेल्टा ओमेगा, और यहां से डेल्टा ओमेगा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ω1 माइनस ω2/2। और ये वो वैल्यू है बच्चों जो मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस है, और इसको लिख सकता हूं मैं 2 पाई इंटू f1 माइनस f2 अपॉन 2। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चों, टाइम पीरियड के अगर टाइप में रखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई, सॉरी यहाँ पे 2 पाई नहीं, डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू होती है, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं r अपॉन 2l। तो समझा जाए बच्चों कि r अपॉन 2l है क्या। देखिए बच्चों L/R आपने सुना होगा टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट। L/R क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी के बीच का जो टाइम गैप होता है वही दिखाता है बच्चों। तो हम यहां से f1 माइनस f2 वाला पार्ट, 2 पाई f1 माइनस f2 वाला पार्ट यूज कर लेंगे अगर, क्योंकि ω1 बराबर आप जानते हैं कि इट इज 2 पाई अपॉन t1, ω2 बराबर 2 पाई अपॉन t2 होता है बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं L/R बराबर टाइम कांस्टेंट, यहां से R/2l जो है हमें डेल्टा ओमेगा मिल गया। डेल्टा ओमेगा जो है बच्चों वो हमारा क्या है, बैंडविड्थ है। बेसिकली 2 डेल्टा ओमेगा इज बैंडविड्थ, राइट। तो डेल्टा ओमेगा जो है बच्चों
वो क्या हो जाएगा R बाई, जिसको हम R बाई L बोलते हैं, इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, लाइक इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो R बाई 2L जो है ये आपको डेल्टा ओमेगा मिल जाएगा R बाई 2L, राइट। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों की 23/2 इंटू L की जो वैल्यू है हमारे पास बच्चों वो 0.12 हेनरी है और ये इतना ओम है। और यहां से हमें मिल गया बच्चों, ये मिल गया हमें 95.8 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों की डेल्टा ओमेगा बराबर 95.8 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा डेल्टा ओमेगा है बच्चों। और एक बार बच्चों हमारा डेल्टा ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा ओमेगा अगर हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, तो डेल्टा एफ निकालना बहुत टफ टास्क नहीं है। डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये लिख सकते हैं हम 95.8 अपॉन 2 पाई, अब बराबर हो जाएगा बच्चों 15.2 हर्ट्ज। तो ये वो फ्रीक्वेंसी का बैंड है बच्चों जिससे कोई फ्रीक्वेंसी वैरी करेगी, मतलब 15.2 हर्ट्ज से या तो ज्यादा हो सकती है रेजोनेंस से या उससे कम हो सकती है बच्चों। तो जैसा देखें हम, जैसे हमें डेल्टा एफ की जो वैल्यू मुझे मिल गई बच्चों, डेल्टा एफ की वैल्यू मुझे मिल गई 15.2 हर्ट्ज, और जो हमें फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की मिली थी बच्चों वो 663 हर्ट्ज थी। तो अगर मैं F1 निकालना चाहता हूं बच्चों, तो F1 की जो वैल्यू है बच्चों, F1 की वैल्यू हो जाएगी FR प्लस डेल्टा F, और F2 की वैल्यू हो जाएगी FR माइनस डेल्टा F। तो FR प्लस डेल्टा F बराबर हो जाएगा बच्चों 663 प्लस 15.2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 678, राइट, 678.2 hertz, and this will be equal to 663 minus 15.2, and this will be equal to 647.8 hertz। तो ये वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है बच्चों जिनके बीच हमारी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वैरी करेगी। तो फ्रीक्वेंसी will vary from 647.8 hertz to 678.2 hertz। अब इसके अगले सवाल पे आते हैं बच्चों, जो लास्ट है इसका सवाल, व्हाट इज द क्यू फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। क्यू फैक्टर का मतलब होता है बच्चों क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर हम लोग अगर आए इस पे डी क्वेश्चन नंबर, क्वालिटी फैक्टर जो होता है बच्चों वो ओमेगा नॉट एल अपॉन आर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आर बाई एल होती है बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू बराबर ओमेगा आर जो हमें मिला है, ओमेगा आर जो हमें मिला है 4167 रेडियन पर सेकेंड इंटू 0.12 हेनरी अपॉन रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है बच्चों 23 ओम है। तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों, क्वालिटी फैक्टर विल बी 21.7। ये एक डायमेंशनलेस नंबर होगा बच्चों, और ये जितना बेहतर होगा उतनी ब्रॉडकास्ट की हमारी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी होगी। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी वेल, ऑल द बेस्ट टू यू।